कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से करोड़ों बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट से ड्यू डेट्स एक्सटेंड करने की अपील की थी और फाइनली गवर्नमेंट ने जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है। डेट एक्सटेंशंस के साथ साथ कुछ और भी रिलीफ टैक्स पेयर्स को दिए गए हैं। क्या है एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स और क्या रिलीफ मिले हैं टैक्स पेयर्स को, देखते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। तो गवर्नमेंट ने 1 मई को मल्टीपल नोटिफिकेशंस इशू किए हैं जिसमें बहुत से रिलीफ, इंटरेस्ट का वेवर, ड्यू डेट्स का एक्सटेंशन सभी कुछ दिया गया है। तो मैं आपको नोटिफिकेशन वाइज एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से नोटिफिकेशन में आपको कौन सा रिलीफ मिला है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले नोटिफिकेशन से, नोटिफिकेशन नंबर 8/2021। ये नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट का वेवर किया है, वो भी मार्च एंड अप्रैल 2021 के रिटर्न्स का। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो पहले 15 दिन तक आपको 18 की जगह सिर्फ 9% का इंटरेस्ट देना है, लेकिन 15 दिन खत्म होने के बाद आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये 15 दिन जो काउंट किए जाएंगे ये फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स से कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी कि जो 3B की ड्यू डेट है उससे कैलकुलेट किए जाएंगे। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो पहले 15 दिन के डिले के लिए आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है। अगर आपका टैक्स पेमेंट 15 डेज तक का डिले हो जाता है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। 15 दिन के बाद अगले 15 दिन आपको 9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 30 दिन से ऊपर का अगर डिले होगा तो आपको 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, विच मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिडक्शन कर दिया गया है। और अगर आपने QRMP स्कीम ऑप्ट की हुई है तो भी आपके लिए सेम रिडक्शन एप्लीकेबल है। तो पहले 15 दिन तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है। नेक्स्ट 15 दिन के लिए आपको 9% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और 15 और 15 मिला के हो गए 30 दिन। तो 30 दिन के ऊपर का अगर डिले है तो आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इसी तरह का सिमिलर रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए भी है। तो पहले 15 दिन तक नील का इंटरेस्ट है, उसके बाद 15 दिन के लिए 9% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और 30 डेज के ज़्यादा का अगर डिले है तो 18% का इंटरेस्ट पेबल है। उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन 9/2021। इसमें बात करता है वेवर ऑफ लेट फीस की। तो यहाँ पर फिर से मार्च एंड अप्रैल 2021 के रिटर्न्स के लिए लेट फीस का वेवर किया गया है। तो GSTR 3B के लिए ऐसे एसएससीज के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, 15 दिन का पीरियड एक्स्ट्रा दिया गया है। बिना लेट फीस के आप अपने रिटर्न 3B फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है और आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इस केस में भी आपको 30 डेज का टाइम दिया गया है। ड्यू डेट से 30 दिन के अंदर तक आप बिना लेट फीस के अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये एग्जेम्पशन भी मार्च और अप्रैल के रिटर्न के लिए है। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है और आपने QRMP स्कीम के लिए ऑप्ट किया हुआ है तो लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी से लेकर मार्च क्वार्टर तक का रिटर्न आप ड्यू डेट से 30 डेज तक फाइल अगर करते हैं तो आपको कोई लेट फीस नहीं देनी है, उसके बाद आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन है 10/2021। इसमें GSTR 4 यानी कि जो कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए एनुअल रिटर्न होता है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, इसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के GSTR 4 की जो एक्चुअल ड्यू डेट थी वो 30 अप्रैल 2021 थी, लेकिन उसको एक्सटेंड करके 31 मई 2021 कर दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं नोटिफिकेशन नंबर 11/2021 पे। इसमें ITC 04 की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो ITC 04 होता है अगर आप जॉब वर्कर को गुड सेंड करते हैं या उनसे रिसीव करते हैं, उसका रिटर्न होता है, ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है। तो इस केस में इसकी ड्यू डेट का एक्सटेंशन किया गया है। Q4 का फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q4 का ITC 04 की डेट को एक्सटेंड किया गया है। Q4 के ITC 04 की एक्चुअल ड्यू डेट 25 अप्रैल 2021 थी, लेकिन उसको अब एक्सटेंड करके 31 मई 2021 कर दिया गया है। उसके बाद आ जाता है नोटिफिकेशन नंबर 12/2021। इसमें GSTR 1 की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है और ये सिर्फ अप्रैल महीने की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो अप्रैल 2021 की ड्यू डेट 11 मई 2021 है, इसको बढ़ाकर 26 मई 2021 यानी कि 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया गया है GSTR 1 फाइल करने के लिए। कौन से मंथ की? अप्रैल 2021 की।
इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन नंबर 13/2021। तो ये ड्यू डेट्स के अलावा एक और रिलैक्सेशन है रूल नंबर 36(4). जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रूल नंबर 36(4) के हिसाब से आप 2A में जितनी आईटीसी दिख रही है या 2B में जितनी आईटीसी दिख रही है उससे केवल 5% एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये रूल की एप्लीकेबिलिटी अप्रैल महीने में अब अप्लाई नहीं करनी है, और यहाँ पर इंस्टेड आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप अप्रैल और मई महीने दोनों का रिकंसिलिएशन करके मई महीने के रिटर्न में एक्चुअल आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब जीएसटीआर 2A और 2B के हिसाब से आपको अपनी आईटीसी में जो भी एडजस्टमेंट्स करने हैं वो अप्रैल महीने के लिए अलग से आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अप्रैल और मई महीने दोनों की आईटीसी को एक साथ रिकंसाइल करिए और उनका क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट अब आप कर सकते हैं मई 2021 के जीएसटीआर 3B में। उसके बाद अपने लास्ट नोटिफिकेशन पर आते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 14/2021। तो इसमें ये मिसलेनियस डेट एक्सटेंशंस की बात कर रहा है। यहाँ पर ये कहता है एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन। तो अगर कोई भी एक्शन कंप्लीट करने की कोई टाइम लिमिट दी गई है जो कि फॉल करती है 15 अप्रैल 2021 से 30 मई 2021 के बीच में, और वो काम अगर इनकम्प्लीट रह गया है तो उसकी जो टाइम लिमिट है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी अप टू 31 डे ऑफ मई 2021। तो अगर 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में कोई भी टाइम लिमिट या ड्यू डेट फॉल कर रही है तो उस ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 मई तक। क्या क्या काम इनमें इंक्लूड कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर। तो डिपार्टमेंट को अगर कोई प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी है, कोई ऑर्डर पास करना है, कोई नोटिस इशू करना है, कोई इंटीमेशन या कोई नोटिफिकेशन इशू करना है, तो उसके लिए उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। उसके बाद फाइलिंग ऑफ एनी अपील या कोई रिप्लाई या कोई एप्लीकेशन या कोई रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट या रिटर्न आपको फाइल करना है तो उसके लिए भी आपको एक्सटेंशन मिल गया है। आप 31 मई तक वो काम कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई अपील फाइल करनी है और उसकी ड्यू डेट इस पर्टिकुलर पीरियड में यानी कि 15 अप्रैल से लेकर 30 मई के बीच में फॉल कर रही है तो आप परेशान मत होइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खुद को बचाइए। सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए आपके पास 31 मई तक का समय है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस एग्जेम्पशन में कवर नहीं हो रही हैं। क्या क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं वो एक बार समझ लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई की जो प्रोविजंस हैं उनकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। सेक्शन 10 यानी कि कॉम्पोजिशन लेवी के हिसाब से जो भी डेट्स हैं वो एक्सटेंड नहीं हुई हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स सेक्शन 25, इस पर ये एग्जेम्पशन, ये जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम है ये एप्लीकेबल नहीं है। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सीटीपी एंड एनआरटीपी सेक्शन 27। फिर सेक्शन 31 यानी कि टैक्स इनवॉइस, तो टैक्स इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट्स एक्सटेंड नहीं हुई हैं। सेक्शन 37 फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। सेक्शन 47 लेवी ऑफ लेट फीस। सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो इन सब की डेट्स एक्सटेंड नहीं हुई हैं। इनमें से कुछ चीज़ों का स्पेसिफिक एक्सटेंशन आपको दूसरे नोटिफिकेशंस में मिल गया है, तो इसलिए पैनिक मत होइए इसको देख के, जैसे कि लेट फीस और इंटरेस्ट का, क्योंकि इंटरेस्ट में भी रिलीफ दिया गया है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। उसके बाद आ जाते हैं पावर टू अरेस्ट, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म टू पे टैक्स, पेनल्टी फॉर सर्टन ऑफेंसेस। तो टैक्स पेमेंट या लेट फीस के अलावा कोई पेनल्टीज हैं या लाइबिलिटीज हैं वो उनकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, उनको अपने समय पर ही करना पड़ेगा। डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स फॉर कन्वेंस इन ट्रांजिट। बेसिकली जनरल एक्सटेंशन आप इसको ना समझें, इसलिए ये कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, लेकिन इन एक्सेप्शंस में से भी स्पेसिफिक एक्सटेंशंस आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए। तो ये थे वो स्पेसिफिक एक्सटेंशंस एंड रिलीफ जो कि करोड़ों बिजनेसमैन डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से। हालांकि गवर्नमेंट ने ये बहुत लेट दिया है, मुझे नहीं समझ में आया कि ये एग्जेम्पशंस पहले क्यों नहीं दिए जा सकते थे, बिकॉज बहुत से प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन सफ़र कर रहे हैं और इन डेट्स को मीट करने के लिए वो परेशान हो रहे हैं, अपनी लाइफ खतरे में डाल रहे हैं। बट देर आए दुरुस्त आए, आपने अपना काम किया। आई एम रियली थैंकफुल कि एक्सटेंशन मिला। दिस वॉज ए मच नीडेड एक्सटेंशन जिसकी इस समय देश की जनता को बहुत ज़रूरत थी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड की डेट एक्सटेंड हो चुकी हैं ताकि लोग अपनी लाइफ को रिस्क में ना डालें और वो अपने घर पर रह के खुद को और अपनी फैमिली को सेफ रख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।